लेकिन इतना बड़ा हवा हो गया इस बात का कि ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टडी पे गए हुए हैं, जो स्टडी पे जा करके अपना वहां असाइलम लगा दिया। बहुत लोगों को तकलीफ है इस बात की कि ट्रंप आ गया, क्या करेगा। माँ बाप भी बड़े दुखी हैं और इसके साथ साथ वहां गए हुए लोग वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से 2024 में पूरे साल में जहां हम 11 डेड बॉडियां लेके आए थे, अभी जनवरी में और आज 10 फरवरी हुआ है, यानी कि 1 महीना 10 दिन में ये 12वीं डेड बॉडी है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जितने बच्चे आप अमेरिका गए हुए हो या जिनके माँ बाप ये मेरी वीडियो सुन रहे हो, उनसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि अपने बच्चों को बोलो कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के ऑलरेडी केस चले हुए हैं, केस पास हो गए, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत लोग काम छोड़ गए, डर के मारे अंदर बैठ गए। मैं उनसे सबको एक बात कहूंगा कि जिनके केस पास हो चुके हैं, जिनको वर्क परमिट, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जिनको मिल गई है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपने सारे कागजात अपनी जेब में रखें और अपने काम पे रहें। और जो बच्चे हमारे देश के नागरिक जो भी ट्रकिंग लाइन में है, कोई अपनी गाड़ी लेके बैठा है, गाड़ी चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, तो वो डिप्रेशन में ना आए। इस डिप्रेशन की वजह से 1 महीना 10 दिन में हमने 12वां बेटा खोया है। जो बाइडेन अभी 2024 में राष्ट्रपति थे, 1123 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया था, सॉरी 1523 लोगों को डिपोर्ट किया था। पेवा के पास एक गांव था ठस्का मिरांजी, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर। एक बेटा एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उस बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए मैंने आपसे 5-6 दिन पहले अपील करी थी। आज अपनी जब रात होगी, रात के 12 बजे न्यूयॉर्क से एयर इंडिया का जहाज किशन सैनी, सन ऑफ महेंद्र सिंह सैनी, गांव ठस्का मिरांजी, पेहवा, कुरुक्षेत्र जिला, इस बेटे की डेड बॉडी आज रात को 12 बजे चल के कल दिन में जब अपनी 10 तारीख होगी तो 11:30-12 बजे एयरपोर्ट दिल्ली पर पहुंच जाएगी। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी मेरी बात को सुन पा रहे हो, जितने भी आप भाई इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर करना। जो भी ट्रकिंग लाइन में है, कोई अपनी गाड़ी लेके बैठा है, गाड़ी चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, तो वो डिप्रेशन में ना आए। इस डिप्रेशन की वजह से 1 महीना 10 दिन में हमने 12वां बेटा खोया है। और पिछले साल में कह रहा कि 11 बच्चे, तो 23 बच्चे अभी तक मैंने जो बताया कि डेड बॉडियां लेके हम आए हैं। किशन सैनी जी, मैंने अपील करी थी, आप लोगों ने बहुत मदद करी। आज लास्ट बार और कल इसकी डेड बॉडी आ जाएगी। आज ठीक रात के 12 बजे एयर इंडिया से चलेगी और दिल्ली कल ठीक 11:30 बजे दिन में। उसके माँ बाप, उन सबको भी हमें टेलीफोन करके बोलूंगा। मुझे भी अभी पता चला कि कल किशन सैनी जी की डेड बॉडी यहां पहुंच जाएगी और ठस्का गांव में शाम तक वो चली जाएगी। जो भी माँ बाप सुन पा रहा, मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को बोलना कि घबराए ना, डिप्रेशन में ना आए। उनको बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां इस बात के मारे छोड़ दी कि आइस की रेड पड़ेगी। अरे उनके पास कागजात है। ऐसे तो केवल मात्र 18,000 लोग हैं जिनके केस चले हुए थे और वो फेल हो गए, उन्हीं लोगों को दिखते हैं। और जिनके ऑलरेडी कोर्ट में केस है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये बातें उन लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेलीफोन करके ये बताना मेरी तरफ से कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बात और बता दूं, जो बाइडेन अभी 2024 में राष्ट्रपति थे, 1123 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया था, सॉरी 1523 लोगों को डिपोर्ट किया था। 2024 में 1523 लोग हमारे इंडिया वापस भेजे थे, उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा हवा हो गया इस बात का कि ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया, जिसकी बदौलत हमारे बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ गया, काम छोड़ दिया। 70% लोगों ने काम छोड़ दिया।
कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और मैं ये कहने लग रहा हूं कि जिन लोगों के केस शुरू है, जिनके पास हो गए, उनको घबराने की जरूरत नहीं, अपना काम करते रहे। सिर्फ आपके जो कागज है, जरूरी कागज है, वो अपनी जेब में रखे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी देश कानून से चलता, अपने देश में भी कानून है, कानून से बाहर हम भी नहीं काम कर सकते और कानून से बाहर वो लोग भी नहीं काम कर सकते। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए माँ बाप को भी, मेरे पास कल रात को सफीदों से लोग आए थे, कहने लगे कि क्या होगा। मैंने कहा कि किस कंडीशन में है, क्या सिचुएशन है। उन्होंने बताया कि सारी चीजें है, वर्क परमिट है, सोशल सिक्योरिटी। तो मैं घबराने की जरूरत नहीं, कहता डर लगता, 50 लाख दे के गए। तो इसलिए उन लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना और उन अपने बच्चों को भी बोलना टेलीफोन करके कि आप अपने बच्चों को बोलो कि काम करता रहे और अपने जरूरी कागजात जो सोशल है, वर्क परमिट, वो अपने पास रखे और करता रहे काम। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम डाल करके आपको एक ही बात बताते हैं कि इस तरह के लोगों को डरने की जरूरत है और इस तरह के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टडी पे गए हुए हैं, जो स्टडी पे जा करके अपना वहां असाइलम लगा दिया और असाइलम लगा के अगर किसी बच्चे ने वहां पे किसी भी तरह का कोई क्राइम कर दिया या कोई ड्रिंक करके फंस गया तो वो पक्का वापस आएगा। क्योंकि यहां आप स्टडी के टाइम इंटरव्यू दे के गए थे और ये कह के गए थे कि मैं पढ़ने जाऊंगा। इन्होंने यहां इंटरव्यू दिया था एम्बेसी में कि मैं पढ़ने जाके, मेरे पिताजी के पास पैसा है, और वहां जाकर के अगर आपने असाइलम लगा दिया, उन लोगों को खतरा है। असाइलम लगा करके अगर उनका कोई शराब का रिकॉर्ड मिला, कोई एक्सीडेंट का रिकॉर्ड मिला या कोई भी बुरी आदतें जो कोई भी देश नहीं सहन करता, अगर ऐसा मिला, उन लोगों को बिल्कुल अपने चुप रह के बैठ जाना चाहिए। तो फिर से मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने अपने बच्चों को बोला कि घबराए ना, टेंशन ना ले, माँ बाप टेंशन ना ले। हमारा वीडियो बनाने का मकसद, लाइव आने का मकसद एक ही होता है कि अपने देश का नागरिक किसी भी तरीके से हम उनको कोई काम आ सकते हो, हम काम आने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं और मेरा भाई, जो छोटा भाई है डॉक्टर जसवीर लोहान जी, हर समय अपने देश का कोई भी नागरिक अगर अमेरिका में है और उसके हम कोई काम आ सकते हैं तो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हो। 98 123 15 615। ये हमारा सोशल वर्क, मेन काम तो हमारा सोशल वर्क का ही है। ये इमिग्रेशन का काम तो हमने केवल मात्र ऐसे किया था कि जो लोग 25-30 लाख दे के जा रहे हैं उनके पैसे बच सके, वो ठगे ना जाए। ऐसा ही काम करने के लिए हम शायद इस देश में आए थे, इस प्रदेश में आए थे। आप बिल्कुल भी निश्चित तौर से डरे ना। जो लोग, ज्यादातर लोग हमारे ड्राइविंग में है, तो उन लोगों से मेरी अपील है कि आप डिप्रेशन में आके कोई शराब ना पिए, आप डिप्रेशन में आके गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना करें। ये किशन सैनी भी एक्सीडेंट में इसकी मौत हुई है, या तो एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर हार्ट फेल हो रहा है। तो इसलिए सबसे मेरी विनती है कि डरे ना और अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर भेजना। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।